हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों के बारे में। तो इन विश्व प्रसिद्ध युद्धों के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और किनके बीच लड़ा गया और इसकी क्या क्या विशेषताएं रहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर विश्व युद्ध की बात आएगी तो सबसे पहले हम विश्व युद्ध मैराथन का युद्ध हुआ था। जो मैराथन का युद्ध हुआ था ये 490 ईस्वी में हुआ था, 490 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह युद्ध ईरानियों तथा यूनानियों के मध्य बीच में यूनान में लड़ा गया था। इसमें यूनानियों की विजय हुई थी। और अगला हमारा युद्ध है अर्वेला का युद्ध। ये जो अर्वेला का युद्ध था ये 331 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर ने ईरानियों को अंतिम पराजय दी। क्या किया? सिकंदर ने जो है ईरानियों को पराजित किया। फिर अगला है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था 1740 से 48 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो इस युद्ध में एक और इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया और दूसरी ओर फ्रांस एवं बावरिया थे। यह युद्ध विशेष रूप से निर्णायक साबित नहीं हुआ। 1748 ईस्वी में एलास्फल की संधि हो गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया। फिर अगला जो युद्ध हुआ वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण अमेरिका वासियों ने अपनी स्वाधीनता के लिए 1775 ईस्वी में युद्ध शुरू कर दिया, जो लगभग 8 वर्षों तक चला। सबसे बड़ा युद्ध यही था जो 8 वर्षों तक चला। अमेरिका के सभी उपनिवेशों ने संगठित होकर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में संघर्ष किया। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में संघर्ष किया और अंत में उनकी विजय हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणराज्य की स्थापना हो गई। किसकी? गणराज्य हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला जो युद्ध लड़ा गया वाटरलू का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरलू का युद्ध। ये 1815 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में इंग्लैंड, प्रूस तथा उसके मित्रों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था। किसको? नेपोलियन को। और किसने? इंग्लैंड, प्रूस तथा उनके मित्रों की सेनाओं ने किसको ने परास्त किया था? नेपोलियन को। तो नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहाँ 1812 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई नेपोलियन की। फिर अगला युद्ध है प्रसा तथा ऑस्ट्रिया का युद्ध। ये जो प्रसा का युद्ध था 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रसा ने सेडेवा की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को परास्त किया था। इसके फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को जर्मनी से खदेड़ दिया गया। जर्मनी के 22 राज्यों ने मिलकर उत्तर जर्मन परिसंघ बना लिया। फिर अगला है प्रसा तथा फ्रांस का युद्ध। तो प्रसा और फ्रांस का युद्ध 1870 से 1871 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध के दौरान सैडान की लड़ाई में प्रसा ने फ्रांस को परास्त किया। किसको? प्रसा जो थे उन्होंने फ्रांस को परास्त किया। फिर है फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय बंदी बना लिया गया। नेपोलियन जो तृतीय था उसको बंदी बना लिया गया और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किसकी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो पूछी जाए तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है प्रसा तथा फ्रांस का युद्ध में हुई। तो प्रसा ने फ्रांस से एल्सास तथा लोरेन क्षेत्र छीन लिया। कौन सा क्षेत्र? एल्सास जो क्षेत्र था और लोरेन क्षेत्र था उसको छीन लिया। किससे? फ्रांस से। फिर है जर्मनी एकीकरण पूरा हो गया, मतलब जर्मनी का जो है
एकीकरण हो गया। फिर है प्रशा के राजा को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। किसको? जो प्रशा के राजा थे उनको जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। फिर अगला है जो कि चीन और जापान का युद्ध है। तो चीन जापान का युद्ध 1894 से 95 ईस्वी में हुआ। तो जापान ने चीन को हराकर फार्मोस तथा कोरिया पर अधिकार कर लिया। किस पर? फार्मोस तथा कोरिया पर अधिकार कर लिया। फिर है अगला रूस जापान युद्ध, मतलब रूस और जापान का युद्ध जो था वो 1904 ईस्वी में 1904 से 5 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध जापान के समुद्र की लड़ाई, मतलब यह युद्ध जो था जापान की समुद्र की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? अगर रूस और जापान का युद्ध पूछ लिया जाए तो ये जो युद्ध है ये जापान के समुद्र की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में जापान ने रूस को भयंकर पराजय दी। किसने? जापान ने जो है रूस को हराया। जापान की इस विजय ने संपूर्ण एशिया में नवीन उत्साह पैदा किया। फिर अगला है प्रथम विश्व युद्ध। सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और किसके मध्य हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की एक पक्ष में थे और दूसरे में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जापान आदि राष्ट्र थे। मतलब इस युद्ध में क्या थे? दो पक्ष थे। एक में जर्मनी वाले, ऑस्ट्रिया वाले और तुर्की थे और एक पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जापान वाले थे। तो अंत में जर्मनी तथा उसके मित्रों की हार हुई। किसकी हार हुई? जर्मनी तथा उसके मित्रों की हार हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी को शक्ति से कुचल दिया गया। किसको? जर्मनी को जो है बहुत ही शक्ति से कुचल दिया गया। इसके सभी उपनिवेश छीन लिए गए। किसके? जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के 3 साम्राज्य ऑस्ट्रिया, तुर्की, रूस समाप्त हो गए। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। कौन सी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई और वहाँ साम्यवादी सरकार कायम हो गई। फिर अगला जो युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, इटली तथा जापान थे और दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, रूस थे। मतलब इसमें भी दो पक्ष थे। एक पक्ष में जर्मनी थी, इटली और जापान वाले थे। दूसरे पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस वाले थे। इस युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। मतलब जो यह युद्ध था 1939 से तो 1945 में समाप्त हुआ। इस युद्ध ने विश्व की काया ही पलट दी। क्या कर दी? इस युद्ध ने विश्व की काया ही पलट दी। इसी युद्ध में क्या हुआ था पता होगा आप सभी को। नागासाकी मतलब जापान में परमाणु बम गिराए गए। तो जर्मनी, इटली तथा जापान की हार हुई। तो पहली बार इस युद्ध में परमाणु बमों का जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किया गया। युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय साम्राज्य की जड़ें हिल गईं और कुछ ही दशकों में वह समाप्त हो गया। तो अगर पूछा जाए कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम कौन से युद्ध में गिराए गए तो हमारा क्या होगा? 1939 से 1945 का जो युद्ध था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, इस युद्ध में जो है गिराए गए और इसी में जो है साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। फिर है कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध जो है 1950 से 53 ईस्वी के मध्य चला। यह युद्ध उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कोरिया के जो है दो भाग हो गए। उत्तरी कोरिया के रूस की सहायता से साम्यवादी सरकार कायम हो गई और दक्षिणी कोरिया में एक अलग सरकार कायम थी जो अमेरिकी संरक्षण में थी। युद्ध में चीन की साम्यवादी सरकार ने उत्तरी कोरिया का साथ दिया। अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिणी कोरिया का समर्थन किया। मतलब अमेरिका ने जो है दक्षिण कोरिया का समर्थन किया और जो चीन था उसने जो है उत्तर कोरिया का समर्थन किया।
यह पहला युद्ध था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एवं एक संस्था के रूप में सम्मिलित था। क्या था? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो एक संस्था के रूप में सम्मिलित था। अंत में युद्ध विराम हो गया। कब विराम हुआ? तो 1953 में। फिर अगला है अरब इजराइल का युद्ध। तो अरब इजराइल का युद्ध 1967 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में एक और इजराइल और दूसरे पक्ष में मिस्र, सीरिया तथा जॉर्डन थे। इजराइल ने सबको परास्त कर दिया तथा मिस्र की सीनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा एवं सीरिया के गोलान की पहाड़ियाँ छीन लीं। फिर अगला युद्ध है खाड़ी युद्ध। जो खाड़ी युद्ध 1991 में, खाड़ी का प्रथम युद्ध 1991 इराकी सेनाओं द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने और अपना नया प्रांत घोषित कर देने पर अमेरिका के नेतृत्व में वहाँ युद्ध हुआ। किसके नेतृत्व में? अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। युद्ध में इराक की पराजय हुई और कुवैत पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। इराक को इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी। किसको? इराक को जो है काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। क्षति मतलब हानि। फिर अगला युद्ध जो खाड़ी युद्ध था, खाड़ी युद्ध का सेकेंड युद्ध मतलब द्वितीय युद्ध 2003 ईस्वी में लड़ा गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और उसके कुछ सहयोगी राष्ट्रों ने इराक पर आक्रमण कर सद्दाम हुसैन के कुर्द शासन का अंत कर दिया था। तो ये तो थे हमारे विश्व युद्ध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।